ठीक है, आप इस चीज़ को हर जगह नहीं फैला सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप इस चीज़ को हर जगह नहीं फैला सकते हो। तुम्हें पता है सरकार जो सरकार है ना बीजेपी, इसमें हर आदमी बोलने से डर रहा है। पता है माहौल क्या बना दिया देश में, ये सब लोग देख रहे होंगे। कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ को जेल में डाल दिया जा रहा है, पत्रकार तक को जेल में डाला जा रहा है। कितने डाल दिए हैं। पत्रकार की बात करो, मैं आम आदमी की तो बात ही छोड़ो। और जो कोई मतलब सही काम करता है या सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे वो पत्रकार हो, कितना बड़ा स्ट्रीम मीडिया हो या चाहे कोई सोशल मीडिया हो, कोई भी हो। रवीश कुमार का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, आज कहाँ है वो? आज कहाँ है वो? हटा दिया गया ना। तो ऐसे जो सच्चाई बोलेगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो या अदरवाइज कोई भी हो, उसके साथ कार्रवाई करी जाएगी। इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई नेता बोलेगा तो उस पर ईडी सीबीआई, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, कहीं भी हो रहा है ना ईडी सीबीआई जांच होने के बाद में। और कोई नेता कोई ज़्यादा बड़ा मतलब उसने घोटाला कर दिया है हजारों करोड़ का, या तो अब वो बीजेपी में आ जाएगा तो वो सेफ है। कमी गिना रहे हैं तो बार बार सत्ता में सरकार आ कैसे जा रही है? ये सत्ता ऐसे आ रही है ना, अब कहते हैं कंप्यूटर से बैठे हुए हम कुछ भी डिलीट कर देते हैं। ये सत्ता उसी हिसाब से आ रही है, ईवीएम के हिसाब से आ रही है। और लेकिन हाँ, कमियां हमारी भी है उसमें, हमारी नहीं, हमारी सरकार की भी हैं और हमारे लाने वाले कानून की भी है। जो बिल पास करते हैं ना, पहले कहती थी ईवीएम मशीन बहुत अच्छी है, सबके विकास से और सबके नाम से जो बिल लगाया था उसी हिसाब से, सॉरी विकास नहीं, उसी के हिसाब से उन्होंने बिल पास करवाया था वहाँ पे जाके लोकसभा में। तो उसके हिसाब से ये बिल पास हो गया था। उन्होंने सोचा ये जल्दी में काउंटिंग हो जाएगी हमारी। हाँ। तो उस हिसाब से ईवीएम मशीन लगाई, तो उसमें वो भी बिल में लगा था, वो कानून में लिख दिया गया था। उसे भी मिटाना जल्दी जरूरी नहीं है। जल्दी जरूरी क्या, उसे मिटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके सेम से सबकी सेम सत्ता से ईवीएम मशीन बनाई गई थी। तो अब उससे भी नहीं, अब कहते हैं लोग कि बैलेट पेपर गिरवाओ, तो वो नहीं गिरवा सकते हैं। और उसमें हैंग भी की जा सकती हैं, कुछ भी की जा सकती हैं। कहते हैं कि जैसे ही कनेक्शन बढ़े वैसे ही चोर बढ़ते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसमें ब्लूटूथ, वाईफाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ईवीएम में, ये बताया जा रहा है। उसे हैंग नहीं किया जा सकता। अच्छा। उसे हटाने में दिक्कत क्या है सरकार को? जब पूरी जनता, पूरा विपक्ष या नेता कह रहे हैं कि वो बेकार है, तो बैलेट से क्या दिक्कत है सरकार चुनाव कराने में? पहली बात तो ये है। नहीं, उसमें हटाने में दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है? उसमें कोई बिल पास करवाएगा, उसमें कोई एप्लीकेशन लगाएगा, उसमें यहाँ हमारे हटाने से और किसी के हटाने से नहीं हटेगी। वो सबकी सोच और समझ से ही हटेगी। जो पहले जो अपने सोच समझ से ही लगाई थी कि ईवीएम मशीन सबसे बढ़िया है। क्यों? काउंटिंग करने के लिए ना आज की डेट में ना पैदल चलने से ज़्यादा बढ़िया ना आदमी ये सोचता कि हमें इतनी सुविधा मिल जाए, हम किसी में ऐसे उड़ें और सीधे हम अमेरिका पहुँच जाएँ। नहीं होगा। तो मैं वही चाहता हूँ। 24 के बाद हो जाएगा ना? कैसे हो जाएगा? 24 में मोदी जी आ जाएंगे, उसके बाद तो कर देंगे फिर बाद में इसको। नहीं होगा 24 के बाद भी। करवा कौन रहा है? जाना कौन चाहता है? तो जाना कौन चाहिए उसको बताओ ना, कि हम भी उसमें। ये जब ही हटेगी जब दो चार, देखो जो भी है समाज की, जो भी अपनी समाजवादी पार्टियां जो लड़ती हैं, दो चार जाके वहाँ पे जाके एप्लीकेशन लगाएं, तभी जाके ये एक बिल, जैसे कहते हैं बिल पास करवाएं, तभी जाके ये एक हटेगी। और इससे हटने के बाद में तभी ये सारी चीज़ हो सकती है। और जब भी ये ईवीएम मशीन की जब ये बात की गई थी ना, तो उसमें एक बिल पास करवाएगा था हमारे सांसद से, ठीक है, लोकसभा केंद्र से ले लो या अपने किसी से ले लो, वहाँ पे बिल पास करवाएगा था जब ही जाके। हाँ। लेकिन कितने बिल ऐसे पड़े हुए हैं, उन्हें कई साल हो गई हैं, जो अभी तक वो निकले नहीं है, उनका क्या होगा? उसमें बहुत सारे बिल ऐसे भी हैं जो गलत राह भी दिखाते हैं। तो वो बिल बहुत सारे पड़े हुए हैं ना, तो उनकी सुनवाई कब होगी, कौन करेगा? तो बहुत सारे हम जिस चीज़ के लिए अगर हमेशा उतर जाएं, उसी चीज़ के लिए अगर हम उतर जाएं तो मात्र एक ही सहारा है ईवीएम खत्म करने का, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो, बहुत बड़ा पूरे देश में जन आंदोलन हो और उसकी मांग करी ईवीएम हटाने की, तब ये ईवीएम हटेगी, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ चुनाव हारने के बाद ही इसका मुद्दा उठता है, फिर बंद हो जाता है। वो ये सोचते हैं तो अगर उठा दिए, चलो ठीक है, आप बिनो करो, मैं मानता हूँ बिनो करो, ठीक है, आप इस चीज़ को हर जगह नहीं फैला सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप इस चीज़ को हर जगह नहीं फैला सकते हो। तुम्हें पता है सरकार जो सरकार है ना बीजेपी, इसमें हर आदमी बोलने से डर रहा है। पता है माहौल क्या बना दिया देश में, ये सब लोग देख रहे होंगे। कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ को जेल में डाल दिया जा रहा है, पत्रकार तक को जेल में डाला जा रहा है। कितने डाल दिए हैं। पत्रकार की बात करो, मैं आम आदमी की तो बात ही छोड़ो। और जो कोई मतलब सही काम करता है या सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे वो पत्रकार हो, कितना बड़ा स्ट्रीम मीडिया हो या चाहे कोई सोशल मीडिया हो, कोई भी हो। रवीश कुमार का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, आज कहाँ है वो? आज कहाँ है वो?
हटा दिया गया ना, तो ऐसे जो सच्चाई बोलेगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो या अदरवाइज कोई भी हो, उसके साथ कार्रवाई करी जाएगी। इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई नेता बोलेगा तो उस पर ईडी सीबीआई, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, कहीं भी हो रहा है ना ईडी सीबीआई जांच होने के बाद में। और कोई नेता कोई ज़्यादा बड़ा मतलब उसने घोटाला कर दिया है हज़ारों करोड़ का, या तो अब वो बीजेपी में आ जाएगा तो वो सेफ है। अरे बैठे ना कितने एक है ना हमारे केजरीवाल जी हैं, उन्हें आतंकवादी घोषित करके उनको ये करके वो करके सारे घोटाले लगा के हैं, तो उनको भी तो जो बड़े बड़े अधिकारी है इनको बीजेपी सरकार ने डरा दिया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ठीक है, चाहे चुनाव आयोग अदरवाइज कोई भी सरकारी अधिकारियों को डरा दिया गया है और उनको धमकी दी गई है कि आप जैसा हम करेंगे ऐसा करोगे, जैसा हम कहेंगे ऐसा करोगे, वरना अपना अंजाम देख लेना। ऐसे बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग पड़े हुए, तुम्हें पता होगा, जो उठे थे, चाहे वो उसका हो, क्या नाम है, जो अब फौजी मरे थे, उसका मुद्दा भी काफी दिन चला था, वो भी दबा दिया गया, ठीक है, चाहे पुलवामा हमला, चाहे मणिपुर का हो, मणिपुर का जब यहाँ सीमा हैदर ट्रेंडिंग में चल रही थी, ये मीडिया, तो मेन जड़ पता है क्या है? मेन जड़ है मीडिया, स्ट्रीम मीडिया। वो मेन रोल निभाती है सरकार गिराने का और सरकार बनाने का।